नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज लाई हूँ एक नई किताब। जी हाँ, मैं आपको नई नई किताबों से रूबरू कराती हूँ और आज की किताब है वर्ण सितारे। ये हाइकू संग्रह है और इसकी रचिता हैं रीता शेखर मधु। जी हाँ, आप देख सकते हैं। तो आज मैं इनके बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में है, 2021 में प्रकाशित हुई है। श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। मात्र 250 रुपए, पृष्ठ 132। जी हाँ, मैं परिचय देती हूँ रीता जी का। रीता जी, इनका वास्तविक नाम रीता प्रसाद है। रीता, इन्होंने रीता नाम इसलिए लिखा होगा क्योंकि रीता मतलब ऋतु और रीता का मतलब खालीपन से होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा है रीता। एमएससी बीएड है, सहायक शिक्षिका पटना में है, अनेक सम्मान मिले हैं, अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने माता पिता को, माता रंजना प्रसाद और पिता चंद्रिका प्रसाद, उनकी स्मृति में। 5-7-5 वर्णों के मेल से बनी 17 अक्षरों की कविता हाइकू। जी हाँ, इसमें 600 हाइकू हैं। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हाइकूकार हैं। श्रीमती कंचन अपराजिता, हाइकूकार साहित्यकार। श्री रमेश कुमार सोनी, बसना रायपुर से हैं। इन तीनों ने इसकी भूमिका लिखी है। और प्रथम मैं थोड़ा हाइकू पढ़ देती हूँ। 600 हाइकू साहित्य गगन में वर्ण सितारे। रूपक कितना खूबसूरत है, इन्होंने हाइकू को वर्ण सितारे कहा है साहित्य गगन का। 32 शीर्षकों के अंदर 600 हाइकू हैं। शीर्षक मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। माँ शारदे, सांझ सवेरे निशा, प्रेम, जीवन दर्शन, तिरंगा, पवन, शरद, अलाव, धुंध, पशु पक्षी, बचपन, बसंत, पतझड़, रक्षाबंधन, प्रकृति, पुष्प, चांद, चरखा, लोरी, हिंदी, दीपावली, अध्यात्म और हाइकू गीत। तो देखा आपने, बहुत सारा इन्होंने समेटने की कोशिश की है। इन हाइकू में बिंब बहुत सुंदर हैं। बिंब है, उपमाएं हैं और रूपक हैं, मानवीकरण अलंकार है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ रूपकों का। निशा की खाट, मैंने तो कभी सुना नहीं इस तरह के रूपक। और सपनों की चादर, बंदिनी उषा, कितने सुंदर रूपक हैं। इनके हाइकू सौंदर्य बोध से पगे हैं, संवेदना बहती है इनमें, चंचलता है, गंभीर है, वात्सल्य है, ऋतुएं हैं, प्राकृतिक छटा है, प्रकृति के उपादान हैं, तीज त्योहार है, देश प्रेम है, लगभग सभी रस हैं इसमें। मां शारदा को समर्पित है इनका प्रथम हाइकू। सुनिए। शुभ आरंभ, ज्ञान की देवी के नाम, पृष्ठ प्रथम। एक और सुंदर, देखिए मैं अब हाइकू पढ़ देती हूं। सांझ सजीली, दुपट्टा चांदनी का, धरा के कांधे। कितना सुंदर लिखा है इन्होंने। एक और देखिए। विदाई बेला, शहीद से लिपटा, राष्ट्र का ध्वज। पशु पक्षी शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने जो हाइकू लिखे हैं, नए तरीके से लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानवर्धक है और पशु पक्षियों की विशेषता को लिए हैं ये हाइकू। देखिए, पढ़ देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये कहती है, कीवी परिंदा, उड़ान से रहित नारी जीवन। इन्होंने तुलना करने की कोशिश की है, साम्य करने की कोशिश की है कि जो कीवी परिंदा है वह उड़ नहीं सकता, इसी तरह नारी का जीवन भी उड़ान रहित होता है। और देखिए, एक और देखिए। आजकल के बच्चों के लिए कहती हैं ये कि बड़ों के बाप, आधुनिक बालक, बड़े चालाक। जी हाँ। और एक है मातृभाषा हिंदी को समर्पित एक हाइकू, देखिए। माता की गोदी, शिशु की किलकारी, हिंदी हमारी। हाइकू गीत अब मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगी। इस हाइकू गीत में कुल 14 हाइकू हैं। ये मुझे रुचिकर लगे। 2-4 मैं पढ़ देती हूँ अंतिम पृष्ठ में जो लिखे हैं। इसकी विशेषता यह है कि जिस पंक्ति पर खत्म होते हैं, ये पहला जो हाइकू है, उसी पंक्ति से नया हाइकू शुरू हुआ है। ये इनमें मुझे गयता तो नजर नहीं आई और ये मुझे गीत की बजाय मुझे नवगीत मालूम हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ मैं पूरा ही पढ़ देती हूँ हाइकू गीत। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको, अब ध्यान से सुनिए।
जोशीले पग वतन के रक्षक रुके न कभी। अब दूसरा देखिए, इसी पंक्ति को आगे लिया गया है, रुके न कभी धड़कन दिलों की सूर्य का रथ। सूर्य का रथ उजालों की सवारी, धरा की आस। धरा की आस नभ से मिली नमी उर्वर हुई। अगला देखिए, उर्वर हुई सुनहरी बालियां स्वर्ण जेवर। स्वर्ण जेवर धन के झनके झन झन वधु कंगना। रूपक क्या सुंदर छटा है इनमें। फिर अगला देखिए, वधु कंगना झूम उठे अंगना घर की शोभा। फिर अगला, घर की शोभा मर्यादा का बंधन गृह रक्षित। फिर अगला मुझे बहुत अच्छा लगा, गृह रक्षित देहरी पर दादा अनुशासन। जी हाँ, बच्चों के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है और घर के जो दादा हैं वह अनुशासन रखते हैं अपने पोते पोतियों पे। ये अच्छी बात है। अगला है, अनुशासन क्यों अच्छी बात है। देखिए, अनुशासन घर का आभूषण, घर चमके, इसलिए अनुशासन अच्छा है। घर चमके तो क्या होता है, घर चमके अमृतवाणी बूंद सदा अमर। सदा अमर नदी पर्वत खाई श्रम की सीढ़ी। श्रम की सीढ़ी हौसलों की उड़ान नभ उन्मुख। और अंतिम देखिए, नभ उन्मुख जमीन पर पांव मिले किनारे। जी हाँ, रीता जी के रोचक आपने सुने हाइकू। तो दोस्तों, जो हाइकू में रुचि रखते हैं अवश्य पढ़ें इस किताब को। और मैं आपसे विदा लेती हूँ अगली कड़ी तक के लिए और मुझे अब आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।